हाय फ्रेंड्स, 90 डेज़ की सीरीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है। तो उसका डे 1 हमारा है, जिससे मैंने स्टार्ट किया है हाफ़ लीटर वाटर से। स्वीट पोटैटोज़ मैं यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये जो 90 डेज़ होंगी फ़ोकस करेंगे मोस्टली हेयर फॉल और आपके बाउल मूवमेंट्स को। वेट लॉस भी होगा साथ ही साथ, बट वेट लॉस पे कम फ़ोकस करूँगी मैं, एंड मोस्टली मैं बैलेंस्ड मील और हमारे बाउल मूवमेंट्स पे फ़ोकस करूँगी। तो ये हमारा स्वीट पोटैटोज़ मैं कट कर रही हूँ। मोस्टली यहाँ पर स्वीट पोटैटोज़ नहीं यूज़ करते हमारे यहाँ, यहाँ पर मैं रहती हूँ। बट जब मैं गल्फ़ में थी तो मैं स्वीट पोटैटोज़ का बहुत ज़्यादा मैं कंज़म्पशन करती थी। स्वीट पोटैटोज़ बहुत अच्छी होती है आपके हेयर फॉल के लिए, आपके स्किन के लिए, आपके बाउल मूवमेंट्स के लिए। तो अच्छे से मैंने स्लाइस कर लिया इसे, और मैं इसे बॉयल या स्टीम कोई भी चीज़ कर सकते हो आप। मैं इसे बॉयल कर रही हूँ, मोस्टली स्टीम करती थी, बट मुझे ऐसा लगा ये थोड़ी सी हार्ड है तो मैंने इसे बॉयल कर लिया जस्ट इन केस। और स्वीट पोटैटोज़ ऑरेंज वाली भी आती है एंड हमारी ये वाइट वाली भी आती है, कौन से भी हम यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली तो ऑरेंज वाली बहुत अच्छी होती है, बट मुझे मिली नहीं तो मैंने यही ले ली। और मैंने देखी एक तरफ तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, एंड मुझे बहुत ज़्यादा बड़े बड़ी चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि वो नेचुरल नहीं होती, या मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने यही ले ली। तो जिसको अगर आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है या कुछ और इश्यूज़ है तो ये ना यूज़ करें, क्योंकि ये बादी सब्ज़ी है, इसीलिए। तो मैं अच्छे से कट कर रही हूँ हमारे स्वीट पोटैटोज़, और मैं एक बेहतरीन सा सैलड बनाने जा रही हूँ। मैं ये बहुत पहले खाया करती थी, अभी मैं नहीं खा रही थी, तो मैंने सोचा कि बहुत टाइम हो गया, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। क्योंकि अगर एक पर्सन के लिए कुछ बनना होता है ना, तो वो मुझे मन नहीं करता बनाने का, बट अभी मुझे बहुत इशू हो रहा था कॉन्स्टिपेशन का, तो मैंने ये ला लिया। सारे पोटैटोज़ मैं अच्छे से पील कर रही हूँ एंड मैं इसे बॉईल करूँगी। थोड़े से ये स्वीट फॉर्म में होते हैं, तो बहुत लोगों को इसका टेस्ट नहीं पसंद आता, बट जिसे भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है या पाइल्स का इशू है, वो लोग नॉर्मल पोटैटो यूज़ नहीं कर सकते, और हमारे ब्रिंजॉल को नहीं यूज़ कर सकते। इसे आप कैसे भी फॉर्म में काट सकते हो, लंबा लंबा या स्लाइसेस। मैंने इसे स्लाइसेस फॉर्म में कर लिया, ठीक है। और भी बहुत सारे सैलड्स आपको फ्यूचर में दिखेंगे। मैं बहुत अच्छे सैलड्स बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे सैलड्स बनाने आते हैं, बहुत टेस्टी भी होती है और बहुत ही न्यूट्रिशियस भी होती है, ठीक है। तो सैलड्स जो होते हैं उसमें बहुत लोग ड्रेसिंग्स यूज़ करते हैं, बहुत सारे क़स्म के होते हैं, लेमन्स होते हैं, आपके ऑलिव ऑयल हो गया, आपका पेपर हो गया, जो भी आपका सीजनिंग होता है वो बेसिकली आपके एक क्रीमी टेक्सचर फॉर्म में बनता है। दही यूज़ करते हैं बहुत लोग, फैट्स के फॉर्म में नट्स और सीड्स यूज़ करते हैं। मुझे नट्स और सीड्स चल जाते हैं, बट मैं ड्रेसिंग्स के लिए ज़्यादा ऑयल वगैरह प्रेफर नहीं करती। मुझे सैलड्स प्लेन पसंद है, मतलब इवन विदाउट द सॉल्ट। बहुत लोग हनी, ऑलिव ऑयल, सिरका भी यूज़ करते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ड्रेसिंग्स में यूज़ कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, बट मुझे वैसे फॉर्म में नहीं पसंद है। मुझे सैलड जो है ना, रॉ पसंद है, रॉ, यानी कि इसका ख़ुद का जो टेस्ट होता है ना, वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसमें 10 चीज़ें अगर आप डालोगे तो मुझे उसका मज़ा नहीं आता। और भी बहुत सारे मेरे सैलड रेसिपीज़ है जो नए नहीं हैं, ठीक है, जो मैं ख़ुद खाती हूँ, मैं ख़ुद अपने डाइट में लगाती हूँ। तो वो चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह दिन ब दिन आगे आगे जैसे जैसे हमारे सीरीज़ का बढ़ते जाएगा, प्रोग्रेस होगा, मैं डालते जाऊँगी। तो जो भी सैलड लवर्स है, सैलड मतलब मेरा बोरिंग सैलड नहीं होता, तो जो भी सैलड लवर है वो लोग मुझे फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। ये देखिए खीरा जो है ना, इसकी निशानी एक चीज़ ये है कि अगर ये जो सीड्स है इसके, देखिए अंदर जो मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि खीरा बहुत अच्छा है, यानी कि मीठा है, ठीक है, कड़वा नहीं होता वो। तो ये बिल्कुल कौला वाला है, ये बहुत ही अच्छा खीरा है ये। खीरा भी बहुत अच्छा होता है आपके एक्सक्रीशन चीज़ों के लिए, जो भी आपका इश्यूज़ होगा, जिसे मतलब यूटीआई के इश्यूज़ होते हैं। तो मैं जो भी यूज़ कर रही हूँ बेसिकली लेडीज़ की हेल्थ के लिए फ़ोकस करते हुए अच्छे से सारे डाइट्स को मैंने प्लान किया है। मैंने प्लान कर लिया 1 मंथ का सारा डाइट। अब मैं धीरे धीरे इसे अपलोड करूँगी। अपलोड करना ही, शूट करना ही मेरे लिए एक टास्क होता है, बट मैं कोशिश ज़रूर करूँगी एटलीस्ट हफ़्ते में मैं आपको 2 से 3 वीडियोस डालूँगी, बिकॉज़ कोई भी डाइट ना हम अगर एक ही लेकर चलेंगे तो वो आपको डिफ़रेंस बताएगी। अगर आप रोज़ डेली चेंज करोगे ना, तो फिर वो आपको डिफ़रेंस नहीं शो करेगी।
तो जो भी मैं आपको डाइट डाल रही हूँ, मतलब दिन भर का जो वाटर 800, अगर आप फॉलो कर रहे हो उससे, आप फॉलो कर सकते हो, कर रहे हो तो आप लोग उसे कम से कम 3 डेज़ के लिए फॉलो करें, फिर आप चेंज करें, ठीक है। 1 वीक के लिए तो सेम रखना चाहिए, बट बिकॉज़ हमारे यहाँ पर टेस्ट बड्स बहुत ज़्यादा है हर किसी के, तो इसलिए कम से कम 3 डेज़ के लिए आप लोग एक डाइट को फॉलो करें, ठीक है। तो वीकली हमारे 2 to 3 डाइट्स होंगे बस, ठीक है। और कोई फ़िक्स मेरा डे नहीं होता, जब भी मैं फ्री होती हूँ या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपलोड करते जाती हूँ। मेरा कोई ऐसा भी फ़िक्स नहीं है, मगर अगर फ़िक्स करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अनार भी मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, मैं स्टीम कर रही हूँ हमारे स्वीट पोटैटोज़ को। ये जो अनार के हमारे छिलके हैं इसे फेंकना नहीं है, ठीक है। जो भी हम फ्रूट्स काटते हैं, जैसे कि ऑरेंज हो गया हमारा, मैं ऑरेंजेस की भी सैलेड रेसिपीज़ लाने वाली हूँ। मेरे पास एक ऑरेंज का भी बहुत ही अच्छा सैलेड का रेसिपी मेरे पास है। धीरे धीरे मेरे सीक्रेट्स और पिटारे खुलेंगे सैलेड्स के, जो मैं यूज़ करती थी एक टाइम पर, मैं उसे फिर से रिपीट कर रही हूँ, अपनी डाइट में खुद शामिल कर रही हूँ, ठीक है। तो ये पील्स नहीं फेंकना है हमें। रीसेंट रील्स में भी आप मुझे मेरे देखिएगा, शॉर्ट्स में मैंने बहुत सारे पील्स की टीज़ बनाई हुई है। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो ज़रूर देखना। ये देखिए, मैं इस पील का बना रही हूँ हमारा चाय यानी डिकॉशन। तो ये भी बहुत ही प्यारी टी होती है। अगर आप देखोगे तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स है। कभी फुर्सत में मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ पोमेग्रेनेट के पील के बेनिफिट्स की वीडियो ज़रूर बनाऊँगी और उसके बेनिफिट्स बताऊंगी। देखिए, सोया मैं यूज़ कर रही हूँ, कोतमीर पुदीना तो हर कोई यूज़ करता है यार, कुछ नया यूज़ करते हैं। मुझे सोया पसंद है। सबसे फर्स्ट मुझे जो ग्रीन्स में पसंद है वो है मेरी मेथी। मुझे मेथी बहुत पसंद है, हर चीज़ में मेथी डालना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। छोटी मेथी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद सोया और अनार का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो चीज़ हमारे सफ़रे को ख़त्म करता है। अगर आपको पता हो तो ये एक टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ। सोया और अनार, इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है। एंड आपकी जो भी सफ़रे का प्रॉब्लम है, जो लोग एसिडिटी की गोलियां खाते हैं ना, वो स्टॉप करें। और सोया और अनार का, सिर्फ सोया अनार का भी सैलड आप ले सकते हो, बिकॉज मुझे प्रॉपरली हर चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए मैं सारा सैलड का बनाकर खा रही हूँ। इस पर प्रोटीन की कमी थी तो मैंने मूंग दाल सोक किया हुआ था, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया। मूंग दाल को कभी भी रॉ फॉर्म में, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो तो ना खाना, ठीक है। वो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है, बट हर चीज़ का एक पैटर्न होता है। मतलब अगर आपको कुछ इशू है तो उसका एक तरीका होता है खाने का, वो मैं बस आपको शेयर कर रही हूँ, ठीक है। जब भी मूंग दाल आपके पास हो, उसको स्प्राउटिंग कर ले। अब मेरे पास स्प्राउटिंग का भी उतना टाइम नहीं था तो मैंने स्प्राउट नहीं किया, मैंने जस्ट उसे बॉईल कर लिया। बॉइल्ड फॉर्म में ही खाना है, जिससे भी कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का प्रॉब्लम हो, ठीक है। सीड्स, मैंने ये पम्पकिन सीड्स ले लिया। फैट्स भी ज़रूरी है आपके सैलड में, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स, ठीक है, फाइबर। तो ये सारे हमारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो हमारी ये प्रॉपर मील बन गई है, ठीक है। ये 2 लोग की सैलड है, ये एक मैं नहीं खा रही। इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से बाद में, एंड देन हाफ हाफ कर मैं इसे खाऊंगी। एक मैं खाऊंगी एंड दूसरा कोई भी खाएगा घर में, ठीक है। फिर मैंने ट्विल टी भी तैयार कर ली, बाजू का आप देख सकते हो। ये मेरे मूंग दाल बॉईल किए हुए हैं, ये मैं अच्छे से ऊपर डाल रही हूँ। अगर आपको कुछ ड्रेसिंग्स चाहिए, नमक या काली मिर्च या ऑरिगेनो सीजनिंग या पपरिका पाउडर, अगर आप स्पाइसी प्रेफर करते हो तो ज़रूर डालें ना, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे सॉल्ट भी नहीं पसंद सैलड में, ठीक है। सैलड का मतलब ही नहीं हुआ। दही भी मुझे उतना नहीं पसंद है, पूरा क्लमजी हो जाता है सैलड, जो मुझे मज़ा नहीं आता। हाँ, कुछ चीज़ों में अगर आप चाहे तो डाल सकते हो, अगर एक चीज़ हो, बिकॉज इसमें स्वीट पोटैटो है, इसमें नहीं चलेगा। कॉम्बिनेशन देखिए आप लोग मेरा चीज़ों का, और फिर उस हिसाब से बनाइए, कुछ अच्छा उसका आउटपुट ही आएगा। ये देखिए, मेरा सैलड कैमरा में फ़िट नहीं कर पा रही थी मैं, तो मैंने टी को सामने रख दिया एंड सैलड को पीछे, बिकॉज सैलड नज़र आ रहा था। एंड हमारा सॉर्टेड है ये ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया हमने, और हमारा सैलड। ये लंच में मैं बना रही थी कच्ची इमली की दाल, क्योंकि यहाँ कच्ची इमली का सीज़न चल रहा है। तो मुझे नहीं आता था बनाने, मम्मा को पूछ कर मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बना लिया। कच्ची इमली की दाल जो है ना, आपकी नॉर्मल इमली जो होती है उससे अच्छी होती है, उससे बेनिफिशियल होती है, ठीक है। तो तड़का मेरा अलग स्टाइल होता है तड़के का। मैं ज़ीरा डालती हूँ, कलौंजी डालती हूँ, और हमारा मेथी डालती हूँ, गार्लिक भी डालती हूँ, बट गार्लिक मेरे पास था नहीं, तो कलौंजी मेथी हम ख़ुसूसन हमारे डाइट में स्पेशली खाते नहीं है, तो ऐसे डाल दे, बच्चों के भी हमारे डाइट में चले जाएगा। एंड देखिए, तड़का मेरा लगाने का स्टाइल आपने देखा, क्योंकि तेल उछलता है, मैंने ऊपर कुकर को ढाँप दिया, ठीक है। उस तरीके से हम तड़का लगाते हैं। और ये मेरी लंच की प्लेट तैयार हो गई। वैसे तो मेरे लिए यही 2 मील एक्सेस हो गए थे पूरे। आलू फ्राई मैंने किया था थोड़ा सा, वो भी मैंने ले लिया, दाल ले लिया, एंड हमारी बीन्स की सब्ज़ी। आलू को छोटा छोटा चॉप कर मैंने, आज आलू बहुत ज़्यादा हो गया है ना,
तो आलू मैंने एक्चुअली मुझे खाना नहीं था बट मैंने ले लिया बिकॉज़ मेरा मन किया। इसमें मेथी लीव्स भी डाल सकते हो बट यहाँ पर वही है ना, फिर घर में दूसरे अफराद नहीं खाते तो हर चीज़ में मेथी, सोया ये चीज़ों का इस्तेमाल करें, कोतमीर पुदीने से ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड सीज़न आ रहा है, मुझे विंटर सीज़न बहुत पसंद है क्योंकि विंटर में सब्ज़ी जो आती है ना फ्रेश, मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छी सब्ज़ी आती है विंटर में। रेनी सीज़न जो होता है उसमें सब्ज़ी उतनी नहीं अच्छी आती। ये देखिए हरी मिर्ची का पेस्ट मैंने डाला, इसमें बस नमक, हल्दी और हरी मिर्च का सिंपल सा तड़का मैंने लगा दिया एंड लास्ट में मैं कोतमीर, करिया पाक जो भी आपको प्रेफरेंस है डालिए। तो ये मेरा डिनर है। तो विंटर्स की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही हरियाली और बहुत ही अच्छी-अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं विंटर में। आगे मैं बहुत रेसिपीज़ डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने 3 महीने का जो है ना 3 मंथ्स का मैंने 90 डेज़ का सीरीज़ ले लिया है चैलेंज, क्योंकि विंटर्स में मैं बहुत एंजॉय करती हूँ वेजिटेबल्स को। ये देखिए मैंने बीटरूट, टमाटो और प्याज को सिंपल से बॉईल कर लिया और ये बिना ऑयल वाला सूप है, बहुत ही अच्छा सूप है। आयरन की कमी हो तो हर कोई ले सकता है इसे। ये देखिए काली मिर्ची मैंने सिर्फ डाला और थोड़ा सा सॉल्ट भी डाला एंड मेरा डाइट डन है। आप लोग ज़रूर फॉलो करें एंड